आज का एक महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक सफलता का दिन है। कौलेश्वरी सब जोन जो कि विगत 30 वर्षों से लाल आतंक से ग्रसित था, उस क्षेत्र से माओवादियों का लगभग सफाया करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों को सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया है कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त बनाने के संकल्प के साथ में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो अन्य एजेंसीज है और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, कोबरा, झारखंड जगुआर इत्यादि के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके परिणाम लगातार सामने में आ रहे हैं। सफल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और खासकर जैसे कि बताए, आज का दिन महत्वपूर्ण है। चतरा, गया, औरंगाबाद, पलामू, हजारीबाग इन सभी क्षेत्रों में विगत 30 वर्षों से लगभग माओवादियों उसमें के द्वारा जो लगभग पिछले 1 वर्ष से जो कार्रवाई की जा रही है, मैं कहूंगा कि आज उसका सर्वोच्च परिणाम जो है वो सामने में आया है। कौलेश्वरी सब जोन को माओवाद की काली छाया से लगभग संयुक्त बलों के द्वारा मुक्त करा लिया गया है। आज का ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी जो इस क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहे थे, उनके समक्ष 5 कुख्यात माओवादी कमांडरों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। चतरा में कौलेश्वरी सब जोन में लगातार अभियान चलाया जा रहा था और पिछले वर्ष 3 मुठभेड़ माओवादियों दस्तों के साथ हुई और इस वर्ष 4 माह में 4 बार पुलिस और माओवादी जो है आमने सामने हुए, जिसमें कि सर्वप्रथम जो मुठभेड़ हुई उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके पश्चात 3 अप्रैल को ऐतिहासिक सफलता चतरा पुलिस और सीआरपीएफ को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 2 सैक सदस्य और उसके साथ 3 और सब जोनल कमांडर एक साथ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और एक साथ एक ही वक्त में इतने बड़े कमांडरों का मुठभेड़ में मारे जाने की ये पहली घटना, संभवतः ये पहली घटना इस तरीके की थी। उसके पश्चात रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंजू के द्वारा संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी इन सभी बलों की जो दबिश थी वो लगातार जारी थी। साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसका भी पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और एसएसपी के द्वारा लगातार व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और जिसका आज ये परिणाम सामने में दिख रहा है, जिसमें कि आज जो आत्मसमर्पण की है उसमें जो मुख्य कमांडर है वो है अमरजीत यादव, जो कि जोनल कमांडर है, 10 लाख का इनामी है। इसके अलावा सहदेव यादव जो सब जोनल कमांडर है, 5 लाख का इनामी है। इनके अलावा सब जोनल कमांडर नीरू यादव, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया और दस्ता सदस्य अशोक बैगा, इनके द्वारा आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किए गए जो उग्रवादी है उनके द्वारा जो है उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, गोली और एक्सप्लोजिव बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं,
कुल 2 AK-56 राइफल, 1 SLR राइफल, 1 इंसास राइफल, 4 303, 2 303 राइफल, यूएस मेड 30 mm की 1 राइफल, 1 एयरगन और अन्य देसी राइफल्स, इसके अलावा 1855 के करीब अलग अलग कैलिबर के एमिनेशन और अन्य जो एक्सप्लोजिव सामान है वो बरामद किया गया है। इतनी भारी मात्रा में इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद किया जाना एक पुलिस के लिए और संयुक्त बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इस क्षेत्र से लगभग हम कह सकते हैं कि माओवादियों का सफाया, उनके पास जो एमिनेशन थे, उनके पास जो हथियार थे, उसका पूर्ण रूप से सफाया करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जो माओवादी सरेंडर किए हैं उसमें अमरजीत यादव जो जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी है, उस पे झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में मिलाकर कुल 81 मामले दर्ज है। सहदेव यादव के खिलाफ कुल 53 मामले दर्ज है। नीरू यादव जो सब जोनल कमांडर है उसके खिलाफ कुल 60 केसेस दर्ज है। संतोष भुइया सब जोनल कमांडर, इसके खिलाफ कुल 27 केसेस दर्ज है। और जो अशोक बैगा जो दस्ता सदस्य है, इसके खिलाफ 2 केसेस दर्ज है। ये झारखंड और इनके खिलाफ है। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है इसमें चतरा पुलिस और झारखंड सीआरपीएफ की 190 बटालियन, चतरा एसपी श्री राकेश, कमांडेंट 190 श्री मनोज जी, इनके द्वारा रेंज डीआईजी हजारीबाग श्री एनके सिंह के मार्गदर्शन में ये पूरा काम किया और इस पूरे कार्रवाई में 29 बटालियन एसएसबी की भी काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। जब ये माओवादियों के द्वारा जब हथियारों के बारे में बताया गया था तो रिकवरीज में भी सीआरपीएफ, एसएसबी और इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता का दिन है और सभी हमारे ये ग्राउंड कमांडर बधाई के पात्र है और डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में ये जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें झारखंड पुलिस, झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, एसएसबी, इनके द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, ये आज ऐतिहासिक है और बहुत बड़ी सफलता का दिन है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी जो शेष बचे हुए माओवादी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो और जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, उसका फायदा उठाए और पुलिस और अन्य बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करें। हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। आगे की ब्रीफिंग के लिए मैं झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है और ये जिसके तहत 5 जो माओवादियों ने जो कि कोलेश्वरी सप्तून में सक्रिय थे, आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए बाकी जो अपने आर्म्स एमुनेशन के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये घटना एक एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक मील का पत्थर साबित होगी और जैसा कि आईजी साहब ने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि इससे जो है कोलेश्वरी सब्जोन और चतरा में जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं उसका लगभग पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। ये घटना संयुक्त बलों के जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, झारखंड पुलिस के साथ सीआरपी व अन्य बलों के साथ जो इलाके में ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी तारतम्यता में देखे जाने चाहिए। विगत माह में हम लोगों ने एक ऑपरेशन करा जिसमें गौतम पासवान ने उनका दस्ता उसको निष्क्रिय किया और मुठभेड़ में मारा गया। उसी तारतम्यता में आगे बढ़ते हुए इंदल गंजू ने भी सरेंडर करा और इसी सिलसिले में
आज का जो आत्मसमर्पण का जो ये बात है, इस चीज को देखना चाहिए। ये संयुक्त बलों के जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसमें सफलता का द्योतक भी है, और जो राज्य सरकार की जो अपनी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसको प्रोत्साहित करते हुए हम लोग और बाकी बचे हुए जो नक्सल है उनसे आह्वान करेंगे और आह्वान करना चाहेंगे कि जिस प्रकार इन्होंने आत्मसमर्पण करा है वह सब भी आत्मसमर्पण करें, ताकि हम लोग किया ये अलग बात है। सर ये कैसे आए आपके पास, संपर्क में कैसे आए, ये थोड़ा डिटेल बता। देखिए, जो पुलिस की जो और सीआरपीएफ की जो कार्रवाई विगत लगभग 1 वर्ष से वहां पे चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है। 2022 में 3 मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद इस साल अप्रैल तक 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पहली मुठभेड़ जो हुई थी उसमें दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके बाद फिर एक सटीक आसूचना पुलिस को प्राप्त हुई और उससे ज्वाइंट फोर्सेस द्वारा ऑपरेट किया गया, जिसमें कि कोबरा 203 और चतरा पुलिस की टीम शामिल थी, जिसमें कि 5 जो कुख्यात उग्रवादी मारे गए थे। तो निश्चित रूप से माओवादियों में खलबली थी, भगदड़ की स्थिति थी, और साथ साथ जो सरेंडर नीति है उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिनके परिजनों से संपर्क कर रहे थे, और हमने खासकर जो हमारी ग्राउंड की टीम है, चतरा एसपी हुए या कमांडेंट 190 हुए, इनके द्वारा स्वयं इनके परिजनों से संपर्क किया गया, उन्हें इस आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया गया और इसके जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया, और एक जॉइंट एफर्ट ये रहा कि एक तरफ उग्रवादी पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनमें भगदड़ की स्थिति थी, और दूसरी तरफ हमने आत्मसमर्पण नीति का भी उनको उसके बारे में बताया। तो ये उसी से प्रेरित हुए। सबसे पहले इंदल गंजू ने संपर्क किया और वो पुलिस के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात और भी लोगों इनके जो परिजन हैं उनसे भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, और एसपी चतरा और डीआईजी हजारीबाग और सीआरपीएफ के जो हमारे कमांडेंट हैं उनके द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से अंजाम पहुंचाया, और स्वयं जो है इस पूरे एक तरीके से पूरा ऑपरेशन का श्रेय उनको दिया जाएगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे जिन्हें समझ में आ रहा है कि अब माओवाद के आखिरी दिन है और आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, तो वो लोग भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सर, उन इलाकों में जहाँ से ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, उन इलाकों में कई सफेद पोस्ट ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से रह के इनका समर्थन करते हैं, तो उनके लिए भी पुलिस कुछ ऐसा कर रही है कि उनको निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो सभी बिंदुओं पे होती है, और जो हमारे माओवादी जो सरेंडर किए हैं या जो मारे गए हैं उनके खिलाफ जो केसेस है उनके इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से इस तरीके से जो बातें आती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, और ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली माओवाद को शरण देते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बोल रहे हैं
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।